भी ये बात बताएं कि सबसे पहले हम ही को साइड किया गया, पुलिस केस हुआ है हमारे ऊपर। कोई पब्लिक केस करता है अलग बात होता है, केस किसने किया है? तो इस प्रोटेस्ट में किसी को साइड किया गया तो सबसे पहला इंसान कौन थे? हम नहीं तो बोलिए, जब नीट पेपर लीक हुआ था तो क्या हम आपकी आवाज नहीं उठाए थे? लोगों को तो सर का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। चलिए उसके बाद हम लोग आज नोबेल पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे नोबेल पुरस्कार दिया हुआ है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो याद रखिएगा, जब पूछा जाएगा कि दुनिया से सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है, तो वो नोबेल पुरस्कार है। नोबेल पुरस्कार के ऊपर दुनिया में कोई पुरस्कार नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो नोबेल पुरस्कार दुनिया के सबसे बड़ा पुरस्कार है। यह किसके नाम से मिलता है? तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल बहुत ही अपने समय में बहुत ही गरीब थे। जन्म के समय बहुत ही गरीब थे, उनके माता पिता भी गरीब थे। वो 8 भाई बहन थे, याद रखिएगा, ये आएगा एग्जाम में। तो वह किसके पुण्यतिथि पर दिया जाता है? तो नोबेल क्या अल्फ्रेड नोबेल के पुण्यतिथि पर दिया जाता है। यह 10 दिसंबर को दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। उनका मृत्यु कब हो गया था अल्फ्रेड नोबेल का मृत्यु? तो यहाँ पे देखिए 10 दिसंबर 1896 में हो गया था। अल्फ्रेड नोबेल का मृत्यु 10 दिसंबर 1896 में हो गया था उनका मृत्यु। और उनके देखिए आगे उनके बाद अल्फ्रेड नोबेल एक स्वीडन केमिस्ट, इंजीनियर और आविष्कारक थे। तो वो क्या थे? तो स्वीडन केमिस्ट इंजीनियर और आविष्कारक थे, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उन्हें डायनामाइट का आविष्कार के लिए जाना जाता है। तो वह डायनामाइट का भी आविष्कार किए थे, याद रखिएगा, वह डायनामाइट का भी आविष्कार किए थे। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने ही नोबेल पुरस्कार की स्थापना की थी। तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब किए थे? तो 1895 में किए थे, क्योंकि 1896 में 10 दिसंबर 1896 में उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 10 दिसंबर 1901 से शुरू हुआ। तो वह स्थापना किए कितना में? 1891 में स्थापना किए, 1901 से शुरू हुई। आगे बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है? तो नोबेल को पुरस्कार उनके मृत्यु के समय, जब मृत्यु हुआ 10 दिसंबर को ही दिया जाता है। हर एक साल 10 दिसंबर को दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार का घोषणा, अब जैसे कि कोई भी नोबेल पुरस्कार जीतने वाला है, नाम आ गया, तो उसका घोषणा कैसे होता है? तो उसका घोषणा अक्टूबर में किया जाता है कि हाँ इ लोगों का नोबेल पुरस्कार में नाम आया है। और 10 दिसंबर को उनको दिया जाता है। अक्टूबर में घोषणा होता है, ध्यान दीजिएगा, अक्टूबर में घोषणा होता है। आगे देखिए, नोबेल पुरस्कार के विजेता का घोषणा अक्टूबर में कोई डेट नहीं है। जैया हुआ, जो उनका संसदीय क्या कहते हैं उसके टीम को सही लगता है, उस समय वो बैठक होता है, उसके बाद घोषणा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। जन्म, अल्फ्रेड नोबेल का जन्म कब हुआ था? तो 1833 ईस्वी में जन्म हुआ था उनका, 1833 ईस्वी में स्वीडन में। 21 अक्टूबर 1833 वह 8 भाई बहन थे। तो 1833 में जन्म हुआ था। क्या तारीख को? तो 21 अक्टूबर को जन्म हुआ था। ये कितने भाई बहन थे हम आप आगे बताए थे? वो 8 भाई बहन थे। उनके भाई बहन कितने थे? 8 थे। उनमें वो कैमे स्थान पे थे? तो चौथे स्थान पे थे, मतलब चौथा बेटा थे अपने माता पिता के। हैं, माता पिता के चौथे पिता के पुत्र थे, चौथे पुत्र थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिए, नोबेल पुरस्कार में आगे पिता का नाम, उनके पिता का नाम था इमैनुअल नोबेल। उनके पिता का क्या नाम था? इमैनुअल नोबेल। तो ये लोग गरीब थे, याद रखिएगा पहला ये बात। माता का नाम था ऑद्रिएट अहेल नोबेल था। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। डायनामाइट का खोज किए थे, जैसे कि हम लोग आगे बताए थे
कि डायनामाइट का आविष्कार किए थे। तो डायनामाइट का आविष्कार करने का मतलब है कि खोज किए होंगे, उसके बाद आविष्कार किए होंगे, उसमें कौन कौन तत्व रखता है तब ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अल्फ्रेड नोबेल 1867 ईस्वी में पेंटेड 20 वर्ष और 25 सेकेंड पेंटेड वस्तु थे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए कि किसका बना होता है। तो यह जो डायनामाइट है, जो बम है डायनामाइट बम, किसका बना होता है, इसमें कौन कौन तत्व पाया जाता है वह बताया गया है। तो देखिए इसमें नाइट्रेट ग्लिसरीन पाया जाता है। ये याद रखिएगा, बहुत ही महत्तम VVI है, बिहार एसएससी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यह किसका बना होता है, नाइट्रेट ग्लिसरीन का बना होता है, याद रखिएगा। यह विस्फोटक पदार्थ है। यह क्या है, विस्फोटक पदार्थ है। बम में तो विस्फोट तो करबे करेगा, विस्फोटक पदार्थ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 4 नंबर। 1888 ईस्वी में अल्फ्रेड नोबेल के फैक्ट्री में आग लग गई। जो फ्रांस की फैक्ट्री है, फ्रांस में उनके फैक्ट्री में आग लग गई, जिससे बहुत ही लोगों का क्षति हुआ, बहुत लोग मर गए। उससे वो बहुत ही दुखी रहने लगे थे। आगे बढ़ते हैं। फ्रेंच पत्रिका मतलब एक अखबार था, जो फ्रेंच पत्रिका था। मौत के सौदागर, उनको क्या कहा, मौत के सौदागर कहा गया। ठीक है, मौत के सौदागर, मौत के सौदा करने वाला। मौत के सौदागर का मौत का उपाधि दिया, मौत का सौदागर में मौत का उपाधि दिया, जो मौत का सौदा करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अल्फ्रेड नोबेल को एक गलत अखबार, जो यहाँ पे हम बताए हैं गलत अखबार, तो अल्फ्रेड नोबेल के एक गलत अखबार की खबर ने मौत का सौदागर कहा गया। तो यह कौन अखबार कहा था, याद रखिएगा, फ्रेंच पत्रिका याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कौन कहा मौत का सौदागर, तो फ्रेंच पत्रिका। आगे बढ़ते हैं। और उनके कारखाने में भी हादसे हुए थे। तो उस समय उनके कारखाने में भी हादसे हुए थे। इसी वजह से वो बोला था कि मौत के सौदागर, उनके कारखाने में बहुत मजदूर अब हो गए थे, मर गए थे, आग लगने से जल के मर गए थे, तो वही मौत के सौदागर बोले थे। इस वजह से वह परेशान हो गए। इस वजह से वह क्या परेशान हो गए। उन्होंने फैसला किया कि वह अपनी सारी संपत्ति मानवता के भले के लिए काम करने वाले को इनाम के तौर पर देंगे। तो यहाँ याद रखिएगा, जब यह हादसा हुआ ना, जैसे कि उनका फैक्ट्री था, उनमें आग लग गया, उसमें तो हादसा हुआ, तो वह परेशान हो गए। उनको एक पत्रिका ने बोल दिया कि ये मौत का सौदागर है, ये मौत का सौदा करता है, मौत की कोई अहमियत नहीं रखता है। उसके बाद वह इससे परेशान होकर, जो लोग भले काम, आज भी भले काम करते हैं, देखते हो गया, तो भले लोग जो काम करते थे, उनको इनाम के तौर पर वो पैसा देने लगे, अपना भला करने लगे, इनाम के तौर पर ट्रस्ट करने लगे, ये सब करने लगे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ तक हो गया, आगे देखते हैं हम लोग। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है वसीयत। तो जो अल्फ्रेड नोबेल थे, उन्होंने वसीयत बना के पूरा कार्य किए थे। वह जो भी अनाथ को देना चाहे, जो अच्छा काम कर रहा है उनको देना पैसा, वसीयत के द्वारा जो भी है दान किए हैं, बहुतों ट्रस्ट को दान किए हैं। तो वसीयत के बारे में दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए, दुनिया में मानव कल्याण के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। तो दुनिया में मानव कल्याण के लिए वो बहुत ही दान किए थे, अपना पूरा पैसा दान कर दिए थे, याद रखिएगा। एक बात और याद रखिएगा, कल हम भारत रत्न का वो करवाए थे, परसों शनिवार को।
तो भारत रत्न में हम भारत रत्न नहीं, करेंट अफेयर में हम क्या काम किए थे कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बीच में कॉम्बिनेशन बनाए थे। याद रखिएगा उसमें हम 17 वर्ष के बदले 17 महीने बोले थे। तो ऐसा नहीं है, 17 महीने नहीं है, 17 वर्ष है। जवाहरलाल नेहरू 17 वर्ष तक वर्क किए थे, इंदिरा गांधी 15 से 16 वर्ष तक काम की थी प्रधानमंत्री के पोस्ट पर। और तीसरे में आते हैं अपने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बाद जो 12 वर्ष से अधिक वर्ष तक अभी वर्क कर रहे हैं, अभी वर्किंग में है। तो बात यहाँ पे यह है कि वह महीना नहीं है, वर्ष है। अब यह जो चल रहा है एक रेशियो से, जो प्रधानमंत्री वर्क कर रहे हैं, तो यह 5 साल पूरा लेंगे तो वह भी 15 साल के वर्क में आ जाएंगे। और फिर से अगर अगला टाइम में हमें तो नहीं लगता है खड़ा होंगे, तो 15 साल तक जरूर वह वर्क करेंगे, तभी भी इंदिरा गांधी नंबर 2 पर ही रहेगा। लेकिन पुरुषों में आए प्रधानमंत्री तो नंबर 1 पर वर्क करने वाले आएंगे जवाहरलाल नेहरू, और दूसरा में आएंगे अपने नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं करंट अफेयर से निकल के नोबेल पुरस्कार पर। तो यहाँ पे देखिए नोबेल पुरस्कार, तो आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 6 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, और वह क्षेत्र यह है। पहला में है फिजिक्स मतलब भौतिकी है, दूसरा में है केमिस्ट्री मतलब रसायन, तीसरा में मेडिसिन मतलब चिकित्सा, चौथा में लिटरेचर मतलब साहित्य। याद रखिएगा साहित्य कई गो में बिहार एसएससी में पूछा गया है कि नोबेल पुरस्कार में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है कि नहीं। ये ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बिहार एसएससी में पूछा गया है, ये ध्यान दीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं साहित्य के क्षेत्र में, याद रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग पीस, शांति के क्षेत्र में पीस। इकोनॉमिक है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो याद रखिएगा यह हम 6 गो आपको 1 2 3 4 5 6 6 गो क्षेत्र के में नोबेल पुरस्कार आपको दिया जाता है, उसके विस्तार दिया हुआ है। यह नोबेल पुरस्कार भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, ये कहाँ से दिया जाता है, तो स्टॉकहोम से प्रदान किया जाता है। स्वीडन के स्टॉकहोम से प्रदान किया जाता है। याद रखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है कि साहित्य हो गया, भौतिकी, रसायन या साहित्य हो गया, ये कौन से राज्य चाहे स्टेट जो भी है से दिया जाता है, कहाँ से दिया जाता है, तो स्टॉकहोम से दिया जाता है, जो स्वीडन है, स्वीडन की राजधानी है। याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए पेश शांति के क्षेत्र में। तो शांति के क्षेत्र में अलग है, एक अलग दिया जाता है, जो यह कहाँ से दिया जाता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे शांति के क्षेत्र में यह ओस्लो से प्रदान किया जाता है। याद रखिएगा, शांति जब भी शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार आएगा तो वह कहाँ से प्रदान किया जाता है, दिया जाता है, तो ओस्लो से दिया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ओस्लो से दिया जाता है। पूरे में यही एक अलग है, जो अलग जगह से दिया जाता है, मोस्ट BBI है, ये ओस्लो से दिया जाता है। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कहाँ से दिया जाता है, तो ओस्लो से दिया जाता है। यह शुरुआत देखिए, शुरुआत 1969 यहाँ पे है, ओस्लो से ही, ओस्लो का तो यहीं पे है, सॉरी। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स पे आइए, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र। तो इकोनॉमिक्स पे आइए, तो इकोनॉमिक्स क्या कह रहा है, स्टॉकहोम से ही दिया जाता है इकोनॉमिक्स। तो याद रखिएगा, भौतिकी हो गया, रसायन हो गया, चिकित्सा हो गया, साहित्य हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, स्टॉकहोम से ही दिया जाता है, स्पेन के। आगे बढ़ते हैं, स्टॉकहोम स्पेन। देखिए यहाँ पे क्लियर किया गया घोषणा 1968 ईस्वी 1968 ईस्वी 19
1968। यहाँ पे देखिए शुरुआत हुआ है 1969, 1969 में शुरुआत हुआ है। घोषणा कब हुई है? 1968 ईस्वी में इसका घोषणा हो गई है। ध्यान से, शुरुआत हुआ है 1969 ईस्वी में, एक साल बाद, एक साल के गैप में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पहला पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो रेगनर फ्रेंच थे, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। पहला व्यक्ति जो इकोनॉमिक्स के पुरस्कार पाने वाले कौन थे? रेगनर फ्रेंच, रेगनर फ्रेंच, याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे 7 नंबर पे आइए। तो यहाँ पे देखिए नोबेल फाउंडेशन। जो नोबेल फाउंडेशन, कोई भी चीज़ का फाउंडेशन शुरू होता है, बिना फाउंडेशन के तो कोई चीज़ शुरू होता नहीं। जैसे कि आप ही कोई संस्था खोल रहे हैं तो उसका तो फाउंडेशन होगा ना, शुरुआत कब हुआ है, कब से शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 1900 ईस्वी, नोबेल फाउंडेशन 1900 ईस्वी। आगे देखिएगा नोबेल पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ? 1901 ईस्वी से, 1901 ईस्वी से नोबेल पुरस्कार का शुरुआत हुआ है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये है ना, ये जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा, जुड़ा हुआ है, इसमें नोबेल पुरस्कार दिया नहीं, ये जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। शांति के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार, शांति के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार तो शांति के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कहाँ, कौन दिया है? तो आइए, यहाँ में शांति के क्षेत्र में सबसे पहला पुरस्कार कौन लिए थे? तो याद रखिएगा, शांति के क्षेत्र में, नोटिस करिएगा यहाँ पे, यहाँ पे। तो शांति के क्षेत्र में पहला पुरस्कार हेनरी ड्यूनेट ने लिए थे, हेनरी ड्यूनेट, याद रखिएगा, हेनरी ड्यूनेट। कौन थे? हेनरी ड्यूनेट। 1901 ईस्वी में, देखिए क्लियर किया गया है, 1901 ईस्वी में रेड क्रॉस के लिए, रेड क्रॉस 8 मई 1863 को, 8 मई 1863 को, 1863 में इसका स्थापना हुआ था। लिए थे तो 1901 में। आगे बढ़ते हैं। हेनरी ड्यूनेट को रेड क्रॉस के क्षेत्र में मिला था नोबेल पुरस्कार। मिला था, याद रखिएगा। नोबेल पुरस्कार किसके क्षेत्र में? हेनरी ड्यूनेट को शांति के क्षेत्र में, वो भी रेड क्रॉस के, रेड क्रॉस के जो शांति के क्षेत्र में संस्था है, रेड क्रॉस, याद रखिएगा। एक रेखा भी है, रेड क्लिप, रेड क्रॉस भी है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो दिया हुआ सर्वाधिक बार नोबेल पुरस्कार। तो सर्वाधिक बार नोबेल पुरस्कार रेड क्रॉस को कितना बार मिला है? तो 3 बार मिला है रेड क्रॉस के। तो याद रखिएगा, इतिहास में कोई संस्था 3 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाला कौन है? रेड क्रॉस, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बात को याद रखिएगा। रेड क्रॉस को कितना बार मिला था पुरस्कार? तो 3 बार मिला था नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार 3 बार मिला था। आगे बढ़ते हैं। कुल 3 बार शांति के क्षेत्र में, याद रखिएगा, किस क्षेत्र में? तो शांति के क्षेत्र में मिला था। आगे बढ़ते हैं। मुख्यालय कहाँ है इसका? है तो मुख्यालय जनेवा है, याद रखिएगा, ये पॉइंट याद रखिएगा। मुख्यालय कहाँ है? तो जनेवा है। देखिए एक बात हम आपको क्लियर कर देते हैं, अगर एग्जाम में सपोज कोई चीज़ का मुख्यालय आ रहा है, अधिकतर विदेशियों सबका मुख्यालय आ रहा है, तो एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर 100 गो मुख्यालय है ना, तो 75 गो का मुख्यालय जनेवा ही रहेगा। काहे कि जनेवा अधिकतर का मुख्यालय जनेवा ही रहता है, ठीक है।
ये ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर याद नहीं हो, तुक्का मारने के लिए नहीं कह रहे हैं, अगर याद नहीं हो, जैसे कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पुलिस उलिस में नहीं रहता है, अगर याद नहीं है आ गया, तो अगर आपको मारना है तो जनेवा ही मारिएगा, दूसरा कोई नहीं मारिएगा, जनेवा ही मारिएगा। अधिकतर का मुख्यालय जनेवा होता है विदेशियों का, याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, तो इस सब कोई को पता रहना चाहिए। 8 मई को मनाया जाता है रेड क्रॉस दिवस, ये ध्यान में रखना चाहिए। 8 मई को मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़िए। तो 3 बार मिला हुआ रेड क्रॉस को शांति के क्षेत्र में पुरस्कार। तो पहला पुरस्कार कब मिला है? 1917 को, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सैनिकों के सेवा के क्षेत्र में। तो प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, उस समय सैनिकों का सेवा जो भी मदद मिलता था, वो मदद करने के क्षेत्र में रेड क्रॉस को मिला था पहला पुरस्कार 1917 में मोस्ट इम्पोर्टेंट, याद रखिएगा। पहला पुरस्कार कब मिला? 1917 में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1944 द्वितीय विश्व युद्ध में पीड़ितों और युद्धबंदियों के क्षेत्र सेवा में। तो जो विश्व युद्ध में पीड़ित होता है, जैसे कोई भी देश में अटैक होगा तो वहाँ की जनता भी प्रभावित होगा और सेना तो ऐसा ही भी प्रभावित होगा। नेता को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पुदुक के इधर से उधर जाएगा, उसका तो कोई लेना ही देना नहीं है। तो पीड़ितों और बंदियों के सेवाओं में वह उनको क्या मिला था? 1944 में नोबेल पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा। अब तीसरा में आइए, तीसरा में हम लोग पढ़ते हैं 1963। सन 1963 उन्हें वह पुरस्कार शांति के क्षेत्र में मिला था, जो कि 100 वर्ष के हो गया था। तो रेड क्रॉस कितने वर्ष का? 100 वर्ष का हो गया था, तो शांति के क्षेत्र में मिला था। कब हुआ था? तो 1963 में। ये क्वेश्चन आएगा 1963 में, वह 100 वर्ष के हो गया था रेड क्रॉस, याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है पॉइंट। तो मृत्यु के बाद नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है, याद रखिएगा। भारत रत्न है जो मृत्यु के बाद दिया जाता है, ऐसा नहीं है। भारत रत्न क्या नाम है, ये हमारे हो गए भीमराव अम्बेडकर जी, उनको भी मृत्यु के बाद ही मिला है भारत रत्न। और यहाँ पे देखिए नोबेल पुरस्कार में एक ही है कि नोबेल पुरस्कार मृत्यु के बाद किसी को नहीं दिया जाता है, ये दिमाग में रखिएगा। नोबेल अगर एग्जाम में आ जाए कि मृत्यु के बाद किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो सीधी सी बात है, मृत्यु के बाद किसी को दिया ही नहीं जाता है नोबेल पुरस्कार मृत्यु के बाद, याद रखिएगा। हम लोग इसके बाद चलेंगे मैडम क्यूरी के बारे में, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उनको नोबेल फैमिली भी माना जाता है, ये तो बात पता रहना चाहिए आप लोगों को। नोबेल फैमिली भी माना जाता है, उनके फैमिली में सभी को नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है, ठीक है। तो अगला चैप्टर में हम लोग नोबेल पुरस्कार के बारे में, मैडम क्यूरी के बारे में चलेंगे। मैडम क्यूरी